हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओकला की ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। इन्होंने अप्रैल 2022 की जो दुनिया भर में इंटरनेट की स्पीड है उसके लिए रिपोर्ट पब्लिश करी है, और उसके हिसाब से जो भारत में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की स्पीड है उसमें पिछले महीने के मुकाबले कमी देखी गई है। हालांकि मोबाइल की जो इंटरनेट डाउनलोड स्पीड है उसमें वृद्धि हुई है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई दूसरे देशों की परफॉर्मेंस इंडिया के मुकाबले में कैसी रही है, इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग कैसी रही है, और आने वाले टाइम में क्या इंडिया में इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी या और घटेगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये ओकला क्या है, तो ओकला एक अमेरिकन कंपनी है और ये नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट्स के ग्लोबल लीडर हैं। आप भी डेफिनेटली कभी कभी ओकला की वेबसाइट पे जाते होंगे अपनी इंटरनेट स्पीड को टेस्ट करने के लिए। तो ये एक मंथली स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज करते हैं हर महीने। और ये जो रिपोर्ट है मिड मंथ में रिलीज की जाती है और इसमें प्रीवियस मंथ के रिजल्ट होते हैं, जैसे कि अप्रैल 2022 की जो रिपोर्ट है वो अब पब्लिश की गई है ओकला के द्वारा। इसमें जनवरी 2019 के बाद से ये क्या कर रहे हैं कि मिनिमम इसमें 300 यूजर्स होने चाहिए एक कंट्री में, मोबाइल और फिक्स ब्रॉडबैंड दोनों कैटेगरी में, तभी ये उस कंट्री को अपनी रैंकिंग में कंसीडर करते हैं। और जनवरी 2019 से पहले ये क्या करते थे कि मोबाइल के लिए 670 यूनिक यूजर का डेटा इनके लिए मिनिमम होता था, और फिक्स ब्रॉडबैंड के लिए 3333 मिनिमम यूजर होते थे। उसी के बाद ये अपनी रैंकिंग में उन देशों को इंक्लूड करते थे। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो भारत की जो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो स्पीड आई है वो 14.19 एमबीपीएस मीडियन मोबाइल डाउनलोड स्पीड आई है अप्रैल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोबाइल का डेटा है, और इसमें जो भारत की रैंकिंग है अब दो पायदान ऊपर होकर के 118वें नंबर पे आ गई। यानी कि भारत में जो स्पीड है मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड की वो अभी दुनिया में 118वें नंबर पे है। और पिछले महीने जो हमारा जो स्पीड थी वो 13.67 एमबीपीएस थी। यानी कि वहां से 0.52 एमबीपीएस की वृद्धि होने के बाद भी अभी हम 118वें नंबर पे आ रहे हैं, हालांकि पिछले महीने हम 120वें नंबर पे थे। और वहीं अगर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की बात की जाए तो वहां पे हमारी स्पीड में कमी आई है। पिछले महीने यानी कि मार्च में 48.15 एमबीपीएस की स्पीड थी, लेकिन अब घट करके 48.09 एमबीपीएस रह गई है, और इस वजह से हमें 4 स्थानों का लॉस हुआ है। पिछले महीने हम 72nd रैंक पे थे, जो कि अब गिर करके 76th रैंक पे आ गए हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई दुनिया में सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट कहाँ पे मिलता है, तो अगर मोबाइल इंटरनेट की बात की जाए तो ओवरऑल जो ग्लोबल एवरेज है वो 30.75 है। यहाँ पे भारत की जो स्पीड है वो 14 के आसपास है, यानी कि ग्लोबल एवरेज से हम काफी कम है। और अगर सबसे ज्यादा मोबाइल डाउनलोड की स्पीड की बात की जाए तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 134.48 एमबीपीएस के साथ ये नंबर 1 पे आए हैं। दूसरे नंबर पे आपको कतर दिखेगा, तीसरे नंबर पे नॉर्वे, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉप 10 कंट्रीज हैं अप्रैल 2022 के हिसाब से, उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की बात की जाए तो इसमें ग्लोबल जो एवरेज है वो 63.46 है, हमारे यहाँ पे 48 के आसपास है, तो यहाँ पे भी हम ग्लोबल एवरेज से काफी पीछे हैं। और अगर इसमें टॉप कंट्रीज की बात की जाए तो यहाँ पे सिंगापुर आपको पहले नंबर पे दिखेगा 207.61 एमबीपीएस की फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के साथ। दूसरे नंबर पे आपको चिले दिखेगा 200 एमबीपीएस की स्पीड के साथ। तीसरे नंबर पे थाईलैंड 190 एमबीपीएस की स्पीड के आसपास। और इसके बाद आपको हांगकांग दिखेगा, छठे नंबर पे आपको चाइना दिखेगा, और आठवें नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स दिखेगा। इसके अलावा अगर कुछ और टॉप कंट्रीज की बात की जाए जो कि टॉप 10 में नहीं आते, तो मोबाइल डाउनलोड की अगर बात की जाए तो 13वें नंबर पे आपको चाइना दिखेगा, 26 नंबर पे यूएस, 42nd पे यूके, 45th पे जापान, फिर इजराइल 66 पे, रशिया 84th पे, और सरप्राइजिंगली आपको पाकिस्तान भी इंडिया से ऊपर दिखेगा 104वें नंबर पे। यानी कि मोबाइल इंटरनेट की जो स्पीड है पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा है आज की डेट में। इंडिया 118वें नंबर पे, और सबसे लास्ट में आपको दिखेगा तुर्कमेनिस्तान 142वें नंबर पे। इस रैंकिंग में 142 कंट्री की लिस्ट इंक्लूड की गई थी, और तुर्कमेनिस्तान की जो स्पीड है वो 3.31 एमबीपीएस है। और 140वें नंबर पे आपको इस रैंकिंग में अफगानिस्तान भी दिखेगा। और अगर बात की जाए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की, तो मोबाइल के मुकाबले यहाँ पर इंडिया ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है।
और यहाँ पे आपको टॉप 10 के बाद अगर मेन कंट्रीज की बात की जाए तो यूएई जो कि मोबाइल में नंबर 1 है, लेकिन आपको फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मामले में 13वें नंबर पे दिखेगा। जापान 14वें नंबर पे, कतर जो कि मोबाइल के मामले में नंबर 2 है, ये यहाँ पे आपको 30th रैंक इसकी दिखेगी, इजराइल की 32nd, रशिया की 51, और उसके बाद आपको इंडिया दिखेगा 76 रैंक पे, और यहाँ पे हम पाकिस्तान से काफी बेटर हैं। पाकिस्तान की जो फिक्स ब्रॉडबैंड के मामले में रैंक है वो 152 है, और यहाँ पे जो इंटरनेट स्पीड है फिक्स ब्रॉडबैंड की वो बहुत ही खराब है, 9.41 एमबीपीएस। और इसमें आपको लास्ट नंबर पे दिखेगा 181 जो रैंक है, वो है अफगानिस्तान की। फिक्स ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट स्पीड है सिर्फ 1.81 एमबीपीएस है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या है, यानी कि आने वाले टाइम में इंडिया में क्या इंटरनेट स्पीड इंप्रूव होगी या नहीं, तो इंडिया में डेफिनेटली इंटरनेट स्पीड आने वाले टाइम में इंप्रूव होगी, और खासकर जो मोबाइल इंटरनेट स्पीड है वो इंक्रीज होगी आने वाले 1 साल में। और उसका रीजन है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उन्होंने नवंबर 2021 में जो टेलीकॉम कंपनीज है उन्हें अप्रैल 2022 तक का टाइम दिया था कि भाई आप 5G नेटवर्क के जो ट्रायल्स हैं देश भर में उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद स्पेक्ट्रम जो ऑक्शंस है 5G नेटवर्क के वो लेटर दिस ईयर में एक्सपेक्टेड है। तो एक बार जब 5G नेटवर्क आ जाएगा तो हमारी स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और अभी तो इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हमारी टीम काम कर रही है ताकि 2030 तक हम 6G जो नेटवर्क है उस पे भी मूव कर पाए। और इसके अलावा ये खबर भी आई है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, जो ऑक्शन प्रपोजल वो कैबिनेट के सामने इस वीक में फाइनल अप्रूवल के लिए पेश करने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि भाई जो हमारी स्पीड है आज की डेट में उसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर कौन से हैं, तो मार्च में जो ट्राई का डेटा आया था उसके हिसाब से जो रिलायंस जियो है उन्होंने फास्टेस्ट 4G डाउनलोड स्पीड हमारे यहाँ पे डिलीवर की थी। उनकी जो स्पीड थी वो 21.2 एमबीपीएस थी, यानी कि जो हमारी एवरेज है देश भर की उससे बेटर इन्होंने परफॉर्म किया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको वोडाफोन आइडिया दिखेगा 17.9 एमबीपीएस के साथ, और एयरटेल की परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी खराब है, 13.7 एमबीपीएस के साथ ये तीसरे नंबर पे रहे थे। और अगर अपलोड स्पीड की बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे लीड किया है, यानी कि इनकी सबसे ज्यादा अपलोड स्पीड रही है। तो वोडाफोन चाहे ओवरऑल शेयर के मामले में काफी खराब कर रहा हो, लेकिन स्पीड के मामले में ये अभी भी डाउनलोड के मामले में एयरटेल से बेटर है, और अपलोड के मामले में ये बेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।